मोदी जी की आत्ममुग्धता जितनी विराट है, उनका इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी उतना ही विशाल है। तो मोदी जी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, तो अपनी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के समकालीन नेता को समकक्ष लाकर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने देंगे? और तथाकथित मामा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से ये पैसा खाते में डालो और वोट लो वाली स्कीम शुरू की, जिसे भुनाने का काम भाजपा हर प्रदेश में कर रही है, उनको मध्य प्रदेश से ऐसे गायब किया जैसे गधे के सर से सींग। संघ के प्रवक्ताओं को आकर जिस दिन ये कहना पड़ जाए ना कि मोदी और मोहन भागवत एक ही है, तो समझ लीजिए दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। वर्किंग प्रेसिडेंट और नॉन वर्किंग होम मिनिस्टर जिन्हें पता नहीं है आरडीएक्स कहां से आ जाता है, पुलवामा में हो चाहे दिल्ली में हो, जिन्हें पता नहीं पहलगांव में आतंकी कहां से आ जाते हैं, कि चाहे 55 साल के जेपी नड्डा बने, चाहे 45 साल के नितिन नवीन बने, मोदी जी अगर करें तो जय जयकार, कोई दूसरा करे तो हाहाकार। लेकिन ऊपर की लेयर जो उनके लिए कथित चुनौती हो सकती है या उनके समकक्ष के जो लोग हो सकते हैं, उसमें से कोई चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं होगा। लेकिन हमारे यहां पर चुनाव के नाम पर हमारे यहां पे चुनाव के नाम पर किसी को कठपुतली बना के नहीं बिठाया जाता। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। रागिनी नायक, रागिनी जी राम जी, जी राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम। आप समझ गई ना मेरा सवाल? उनको समझ नहीं आया। जी राम जी, अरे मनरेगा का नाम बदल रही है सरकार, विकसित भारत जी राम जी। देखिए, जो काम नहीं करते वो नाम ही बदलते रह जाते हैं, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मानक जी। पर आज देखिए एक बड़ा ही, अब पहले तो मुझे लगा कि ये क्या ही डिबेट होगा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बनना तो वो रबर स्टैंप ही है, सही पकड़े हैं, बनना तो वो कठपुतली ही है, और उसकी चाबी तो जानी अमित शाह और मोदी जी के हाथ में ही है, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होना है। खैर, अब कोई घोड़ा बने, हाथी बने या ऐरा गैरा नत्थू खैरा बने, वो चलाना, उसको कितनी चाबी भरनी है और उसे कितना चलाना है, ये मोदी और अमित शाह ही निर्धारित करेंगे, जैसा कि जयप्रकाश नड्डा जी के साथ भी होता रहा। और इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाकर अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपके दर्शक ये थोड़ा वीडियो देखें। ये जयप्रकाश नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा, हाँ माफ कीजिए, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। अब देखिए वही ना, नड्डा जी हो या कोई हो, वो होना अमित शाह और मोदी जी को ही है। ये देखिए कैसे कोनी पकड़ के साइड किए जा रहे हैं। शाबाश। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तो पूर्व हो गए, लेकिन यही काम करना है। जैसा जहां दिशा दिखाएंगे उसी दिशा की। अभी जनवरी तक है, अभी पूर्व नहीं हुए हैं, जनवरी तक है अभी। हाँ, जनवरी पर भी आऊंगी मैं, एक मिनट सुन लीजिए। तो चूंकि अब आपने डिबेट का विषय रखा है तो उस पर कुछ बातें तो मुझे कहनी पड़ेंगी। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मोदी जी की आत्ममुग्धता जितनी विराट है, उनका इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी उतना ही विशाल है। तो मोदी जी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, तो अपनी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के समकालीन नेता को समकक्ष लाकर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने देंगे? ये गड़बड़ है बाबा। संजय जोशी जी के साथ गुजरात में क्या हुआ सब जानते हैं। और राम जन्मभूमि के असली प्रणेता लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, कैसे मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए गए, वो भी सब जानते हैं। और तथाकथित मामा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से ये पैसा खाते में डालो और वोट लो वाली स्कीम शुरू की, जिसे भुनाने का काम भाजपा हर प्रदेश में कर रही है, उनको मध्य प्रदेश से ऐसे गायब किया जैसे गधे के सर से सींग। अब दिक्कत ये हो गई है मानक कि हम नहीं कह रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में ये कह रहे हैं कि अभी तक तो पर्ची से सीएम निकलते थे। आपको वो भी एक वीडियो याद होगा, पर्ची से सीएम वाला, याद है कि नहीं है? हाँ, राजस्थान वाला, वो भी दिखा देती हूँ। तो पर्ची से सीएम निकलते थे, अब ये पर्ची से अध्यक्ष भी निकले जा रहे हैं। और दुर्गति ये हो गई है, वह क्या सीन है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय को जीवनी छाप के प्रदेश कार्यालयों में भेजनी पड़ रही हो कि नितिन नवीन है कौन। और आपने एक बड़ा अच्छा इसमें एंगल जोड़ दिया। आपने बहुत, मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने भी विशेषज्ञ थोड़ा भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा को और इसके पीछे की मंशा को दर्शा रहे हैं, वो बाल की खाल निकालते हुए ये गणित, वो गणित, जाति गणित, उम्र गणित, नौजवान, युवा, वृद्ध सब कर रहे हैं। पर दलित, आपने अच्छी बात जोड़ी कि दलित नहीं नजर आ रहा है। मैं तो अब त्रिपाठी जी से 2-3 बार पूछ चुकी हूँ और फिर पूछती हूँ कि असल में दलित सरसंघचालक कब बनेगा या कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा, इसका इंतजार हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप त्रिपाठी जी से काहे पूछ रही है? शाजिया से पूछिए भाई, शाजिया बताएंगे। संघ के प्रवक्ताओं, सुनिए, संघ के प्रवक्ताओं को आकर जिस दिन ये कहना पड़ जाए ना कि मोदी और मोहन भागवत एक ही है,
तो समझ लीजिए दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और आखिरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ मानक, कि ये जनवरी में जो चुनाव कराने का ये जो खाना पूर्ति हो रही है, ये क्यों हो रही है भैया? अगर जनवरी में चुनाव होने थे तो ये कार्यकारी अध्यक्ष आपने घोषित कर दिया, और उस पर आकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि 8 महीने से प्रक्रिया चल रही थी। अरे 8 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ी अपनी जाति के नेता हैं, इतने बड़े नौजवान हैं कि दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की बदल देंगे तो चुनाव तक रुक ही जाते। ये बात है। इतनी आनन फानन में मोदी जी को अपनी एक और कठपुतली ढूंढने का ये क्या ऐसा चस्का चढ़ा, मेरी तो समझ ठीक है, ओके। अब एक सवाल और एक लाइन और बोल दूं तो आरएसएस बीजेपी की खटपट है, वरना अभी तो मंत्री बनाया है। अगर 8 महीने से चुनाव चल रहा था तो बिहार में और यही निकल कर आ रहे थे तो बिहार में मंत्री काहे बना दिया भैया? रुक जाते। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल और। ओके रागिनी, अब एक सवाल और। हम पढ़ रहे हैं रागिनी, एक लाइन, वर्किंग प्रेसिडेंट और नॉन वर्किंग होम मिनिस्टर जिन्हें पता नहीं है आरडीएक्स कहां से आ जाता है, पुलवामा में हो चाहे दिल्ली में हो, जिन्हें पता नहीं पहलगांव में आतंकी कहां से आ जाते हैं, तो असल में अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये जो नॉन वर्किंग होम मिनिस्टर हैं, इनको भी वर्किंग प्रेसिडेंट ही चाहिए। ये वर्किंग ही रहेंगे क्योंकि इन्हें वर्क उतना ही करने दिया जाएगा जितना दोनों मोटा भाई। ठीक है, ओके। अब एक सवाल और। हम सुन रहे हैं, आज अखबार में पढ़ रहे हैं कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। माना कि एक तो ना ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें रहती हैं, ये अंधेरे में तीर छोड़ना है। मैं अंधेरे में चले हुए तीरों को लपकती नहीं हूँ, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो ये तो प्रियंका जी से कल संसद में आप अपने रिपोर्टर को भेजकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। आज भी पूछ सकते थे, मैं काहे को ये उड़ता हुआ तीर। ठीक है, ओके। शाजिया आलमी, आपकी बारी है। फिर आ रहा हूं अनुराग ढांडा। शाजिया बताइए भाई, ये रिमोट कंट्रोल कह रही है रागिनी और अखिलेश यादव, सब कह रहे हैं जब चलाना अमित शाह जी को ही है तो क्यों वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों बना रहे? ये गड़बड़ है बाबा। तो जिस तरह से शानदार तरीके से हमने चयन किया है, बिल्कुल एक मान सम्मान के साथ एक नौजवान को इस तरह का मौका दिया गया है, अपने नए विचार नई ऊर्जा के साथ जो आएंगे तो उन पर इस तरह की बातें। अच्छा शाजिया, ये वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों चुना है जब जनवरी में चुनाव ही हो सकता था? तो हाँ, नहीं थी, वो प्रक्रिया है, ऐसा पहले भी हुआ है और वर्किंग प्रेसिडेंट है और चुनाव भी होंगे और अब मुझे लगता है किसी को इसमें तकलीफ नहीं होगी। और पर आप देखिए कि किसी को इसका अंदाजा नहीं था, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, लेकिन एक नए इंसान को मौका जरूर मिला है। ये चुप है। अभी कहना बड़ा आसान है कि भाई जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका साथ ही निभा देंगे, स्थायी हैं अस्थायी हैं, सच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन वो देखा तो अध्यक्ष की है। तो अब आपकी टॉप लीडरशिप में दलित की कमी है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे दलित प्रतिनिधित्व का आप देखेंगे, चाहे वो एमएलएज हो या एमपीज हो या पूरे स्टेट्स में हो, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का हर एक पैमाने पर है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से आपने पूछा कि दलितों से क्या परेशानी है, दलित लीडरशिप क्यों नहीं है, तो कहने लगी देश में सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए दलित हमारे यहाँ ही हैं। अरे दलितों की सीट रिजर्व होती है मैडम, सब लोग एक ही साथ चुनाव लड़ते हैं, उतनी ही सीटें हैं, जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए जीते हैं और जितना बीच में मत शाजिया, वन बाय वन शाजिया, आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी, आपको दूंगा मौका, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ माना कि चाहे 55 साल के जेपी नड्डा बने, चाहे 45 साल के नितिन नबीन बने, मोदी जी अगर करें तो जय जयकार, कोई दूसरा करे तो हाहाकार। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये मतलब मास्टर स्ट्रोक 55 साल की उम्र वाले के लिए भी मान लिया जाता है, 45 साल को बना दो उसको भी मान लिया जाता है, तो ये इतना दोगलापन कहां से आता है, मुझे यही बात समझ में नहीं आती। तो हर बात तो मास्टर स्ट्रोक हो नहीं सकती। अब तीसरी बात जो अभी तक किसी ने नहीं बोली और बहुत जरूरी बात है, ये बार बार राहुल गांधी कैसे बन गए? राहुल गांधी एमपी, राहुल गांधी 5 बार के एमपी हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि उनको होना ही नहीं चाहिए था। ये क्या है मानक? मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर लाने का जो क्रेडिट जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि व्हाट्सएप पे भेज दो उसको, एज इट इज इनके अंधभक्त जो हैं वो पढ़ दें, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब बीजेपी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है मानक, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर को अपनी पार्टी में लागू करने का प्रयास कर रही है। पिछले कुछ चयन
चाहे वो मुख्यमंत्री के हों, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष के हों, वो चयन ये बताते हैं कि अब जो टॉप लीडरशिप है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो नहीं चाहते कि नीचे का कोई व्यक्ति दिमाग लगाए, सोचे। उनको जो व्हाट्सएप भेज दिया गया वो एज इट इज उसको पढ़ दें, उतना ही काम करें जितना उनको बताया जाता है, उनके इशारों के ऊपर चलें। क्या बात, ये बात है। ये जो नया कल्चर आ रहा है जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों को लाया जा रहा है, इसका कारण समझिए मानक जी, एक बहुत स्पष्ट कारण है। जब 75 साल का होने के बाद मोदी जी ने रिटायर होने से इनकार कर दिया, और जब मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई जब तक मैं हूं तब तक मैं ही हूं, किसी और की नहीं चलने दूंगा, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब ऐसे ऐसे लोगों को कठपुतली बना के पार्टी में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, मुख्यमंत्री के पद पे, वरना तो शिवराज चौहान जी भी बेचारे इंतजार कर रहे थे कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वरना तो मनोहर लाल खट्टर जी भी, उनका भी नाम चल रहा था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ऊपर की लेयर जो उनके लिए कभी भी चुनौती हो सकती है या उनके समकक्ष के जो लोग हो सकते हैं, उसमें से कोई चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं होगा। ये गड़बड़ है बाबा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा, लेकिन अमित शाह जी के पद के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा बाकी सारे लीडर्स के लिए, और जो उनके समकक्ष लीडर हैं उनको सुरक्षित तरीके से, ससम्मान, उनको जो इनका थिंक टैंक। अब आपने पूरा बोल लिया, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके यहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव होता है या नहीं होता है, बताइए ना अनुराग। अध्यक्ष पद है कहाँ इनका? मुझसे पूछ भाई लीजिए जो उसका तय जवाब। प्रक्रिया है, जो हमारी पार्टी के नियम है, उनके हिसाब से हमेशा होता है। हाँ। उन्हीं के हिसाब से हमेशा होता है। एनसी की मीटिंग होके एनसी की पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही चुनाव होता है हमारे यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ पर चुनाव के नाम पर, मानक, हमारे यहाँ पे चुनाव के नाम पर किसी को कठपुतली बना के नहीं बिठाया जाता है।